तो दोस्तों आज हम बात करने वाले यार क्लास 12th इंग्लिश के पेपर में पूछे जाने वाला सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल देख सकते हो आप। आपका आर्टिकल है जॉइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ द आवर। ठीक है, ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, तो आज एकदम मस्त तरीके से आपको इसे समझना है। ठीक है, आपको क्या करना है, जॉइंट फैमिली सिस्टम पे आपको आर्टिकल लिखने को हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और आर्टिकल जो होता है 10 नंबर का टॉपिक है, 10 नंबर पे बोर्ड एग्जाम पे पूछा जाता है। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से जैसे आपको बताएंगे ऐसे ही आपको लिखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो आपको इसको जरूर से जरूर तैयार करना है। और जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए उनको भी हमने करा रखा है, चैनल पे जाके आप देख सकते हो। तो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ द आवर, जो कि मतलब आवश्यकता है आज के समय की ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, उसके बारे में आपको आर्टिकल लिखना है। तो देखो हमने लिखा ए ज्वाइंट फैमिली इज अ फैमिली स्ट्रक्चर वेयर मल्टीपल जनरेशंस लाइव टुगेदर अंडर वन रूफ। अर्थात ए ज्वाइंट फैमिली अर्थात एक संयुक्त परिवार, इज अ फैमिली स्ट्रक्चर अर्थात आपका परिवार की संरचना, वेयर मल्टीपल जनरेशंस। ठीक है, क्या कहा गया, मल्टीपल जनरेशन अर्थात कई प्रकार की पीढ़ियां, लाइव टुगेदर अर्थात एक साथ, अंडर ऑन रूफ अर्थात एक छत के नीचे। ठीक है, अंडर ऑन रूफ का मतलब एक छत के नीचे। तो इसका पूरा अर्थ ये निकलेगा कि संयुक्त परिवार एक पारिवारिक संरचना है। यहाँ से देखो ये जो संयुक्त परिवार अर्थात ज्वाइंट फैमिली, ये एक पारिवारिक संरचना है जहाँ कई पीढ़ियाँ, जहाँ क्या है मल्टीपल जनरेशन अर्थात जहाँ कई पीढ़ियाँ क्या होती है, लाइव टुगेदर अर्थात एक साथ एक छत के नीचे रहती हैं। ज्वाइंट फैमिली का क्या मतलब होता है, एक संयुक्त परिवार जो है एक ऐसी पारिवारिक संरचना है जिसमें कई पीढ़ियाँ क्या होता है, जिसमें कई पीढ़ियाँ आपका एक छत के नीचे एक साथ रहती हैं। ये आपको लिखना है, एकदम आसान, आप खुद लिख सकते हो यार कि संयुक्त परिवार एक ऐसी पारिवारिक संरचना है जहाँ कई पीढ़ियाँ एक छत के नीचे एक साथ रहती हैं। अर्थात ए जॉइंट फैमिली इज अ फैमिली स्ट्रक्चर वेयर मल्टीपल जनरेशन लाइव टुगेदर अंडर वन रूफ। ठीक है, फिर आगे लिखना है आपको, इन अ जॉइंट फैमिली ग्रैंड पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन ऑल शेयर a home and often share responsibilities and resources। अर्थात कहा गया इन ए जॉइंट फैमिली अर्थात एक संयुक्त परिवार में ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब क्या होता है, जैसे ग्रैंड आपके फादर हो गए या ग्रैंड मदर अर्थात दादा और दादी, पेरेंट्स का मतलब जैसे माता और पिता, एंड चिल्ड्रेन अर्थात बच्चे, ऑल शेयर अ होम अर्थात एक घर को शेयर करते हैं अर्थात एक घर को साझा करते हैं, एंड ऑफन शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिसोर्सेज अर्थात रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब हो जाएगा, जिम्मेदारी, और रिसोर्सेज का मतलब हो जाएगा संसाधन। और ठीक है, और शेयर का मतलब क्या होगा, साझा करना। अर्थात इसका पूरा मतलब ये निकलेगा कि एक तो सही कि आपका एक जॉइंट फैमिली में या एक संयुक्त परिवार में दादा दादी, माता पिता और बच्चे, ठीक है, बच्चे जो होते हैं सभी एक घर में रहते हैं या एक घर को साझा करते हैं, एंड ऑफन शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिसोर्सेज अर्थात और क्या करते हैं, और अक्सर अपनी जिम्मेदारियां और अपने संसाधन को एक दूसरे से साझा करते हैं। ठीक है, मतलब एक संयुक्त परिवार में दादा दादी, माता पिता, बच्चे एक घर के नीचे रहते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अर्थात अपनी जिम्मेदारियों और अपने रिसोर्सेज अर्थात संसाधन को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। दिस टाइप ऑफ फैमिली अर्थात इस प्रकार का परिवार क्या होता है, देखो आगे कहा गया फैमिली स्ट्रक्चर अर्थात इस प्रकार की पारिवारिक संरचना। ठीक है, दिस टाइप ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर अर्थात इस प्रकार की पारिवारिक संरचना कैन ऑफर मेनी बेनिफिट्स, क्या करती है, कई आपको लाभ प्रदान करती है, सच एज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी सपोर्ट एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आपसे कहा गया, क्या कहा गया कि इस प्रकार की पारिवारिक संरचना कई प्रकार के बेनिफिट्स अर्थात लाभ प्रदान करती है। कौन कौन से लाभ, जैसे आपका सच एज का मतलब जैसे कि स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी का क्या मतलब हो जाएगा आपका, यहाँ से मतलब ये निकलेगा जैसे समुदाय की मजबूत भावना। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंस अर्थात मजबूत भावना किसकी, कम्युनिटी अर्थात समुदाय की। इसका ये मतलब होगा जैसे कि समुदाय की आपकी कैसी भावना, मजबूत भावना, और क्या हो जाएगा, और सपोर्ट अर्थात समर्थन, और क्या हो जाएगा, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात साझेदारी की जिम्मेदारी। ठीक है, क्या इसका पूरा अर्थ निकलेगा, इस प्रकार की क्या निकलेगा कि इस प्रकार की पारिवारिक संरचना
ठीक है। दिस टाइप ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर अर्थात इस प्रकार की पारिवारिक संरचना हमें कई प्रकार से लाभ प्रदान करती है, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी अर्थात क्या मतलब होगा इसका कि जैसे समुदाय की मजबूत भावना, और क्या आपको सपोर्ट अर्थात समर्थन, और क्या चीज़ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात साझेदारी की जिम्मेदारी, ठीक है, साझा जिम्मेदारी। फिर आगे कहा गया फॉर एग्जाम्पल्स, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स ग्रैंड पेरेंट्स में हेल्प विद चाइल्ड केयर एंड ऑफन शेयर देयर विजडम एंड एक्सपीरियंस विद द यंगर जनरेशन, ठीक है। मतलब ग्रैंड पेरेंट्स अर्थात जो आपके दादा दादी होंगे वो अपने बच्चों को सिखाएंगे, ठीक है, और उनसे उनके बच्चे सीखेंगे अर्थात उनकी यंग जनरेशन सीखेगी, ठीक है। तो इसका मतलब यही निकलेगा कि उदाहरण के लिए जो दादा दादी होंगे बच्चों की देखभाल में मदद करते हैं और अक्सर अपने ज्ञान और अनुभव को अपने यंगर जनरेशन के साथ साझा करते हैं, ठीक है। फिर कहा गया एडिशनली, ठीक है, क्या कहा गया, एडिशनली द जॉइंट फैमिली सिस्टम प्रमोट्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एमंग फैमिली मेंबर्स एंड हेल्प्स टू प्रिजर्व कल्चरल वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस, ठीक है, कल्चरल वैल्यू एंड ट्रेडिशंस। तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा, इसका अर्थ ये निकलेगा कि युवा पीढ़ी इसके अतिरिक्त संयुक्त प्रणाली, देखो क्या कहा गया आपसे कहा गया, देखो यहाँ पे समझो, आपसे कहा गया एडिशनली द जॉइंट फैमिली अर्थात आपका जो जॉइंट फैमिली संयुक्त परिवार होता है वो क्या करता है, प्रमोट करता है ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक मजबूत आपका बॉन्ड को, ठीक है। मतलब एक संयुक्त परिवार जो होता है आपका सदस्यों के बीच एक मजबूत बंधन को बढ़ावा देता है, ठीक है। जो आपकी ज्वाइंट फैमिली होती है उसमें क्या होता है, सदस्यों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है अर्थात उनके बीच में एक मजबूत संबंध होता है, ठीक है, एमॉन्ग फैमिली मेंबर्स अर्थात परिवार के लोगों में, एंड हेल्प्स टू प्रिजर्व कल्चरल वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस, ठीक है। एंड आपका कहा गया हेल्प्स टू प्रिजर्व कल्चरल वैल्यूज एंड ट्रेडिशन, इसका क्या मतलब हो जाएगा कि आपको सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं को सुनिश्चित करने में भी मदद करता है, ठीक है। मतलब जो संयुक्त परिवार होता है वो आपका क्या करता है, जो संयुक्त परिवार होता है वो आपका क्या करता है, आपका जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके बीच में एक मजबूत संबंध होता है, और क्या होता है आपका जब मजबूत संबंध होगा और सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं को सुनिश्चित करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है अर्थात मदद करता है, ठीक है। फिर कहा गया इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फैमिली टू हैव ओपन कम्युनिकेशन एंड बाउंड्रीज टू इंश्योर अ हारमोनियस लिविंग, ठीक है। हारमोनियस का मतलब होगा यहाँ पे सामंजस्यपूर्ण, ठीक है, सामंजस्यपूर्ण, और इंश्योर का क्या मतलब होगा, निश्चित करना। और ये जो आपको दिया गया कम्युनिकेशन एंड बाउंड्रीज, इसका क्या मतलब होगा, कम्युनिकेशन एंड बाउंड्रीज का मतलब संचार और सीमाएं, इसका क्या मतलब होगा, संचार और सीमाएं, ठीक है। तो इसका पूरा अर्थ निकलेगा यहाँ से कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द फैमिली, ठीक है, ये आपका परिवार के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हैव ओपन कम्युनिकेशन एंड बाउंड्रीज अर्थात वो सीमा और संचार को क्या करे, ओपन करे, टू इंश्योर हारमोनियस लिविंग, ठीक है, मतलब कि सामंजस्यपूर्ण जीवन से। तो पूरा अर्थ ये निकलेगा कि ये हारमोनियस लिविंग का मतलब है सामंजस्यपूर्ण जीवन, कि सामंजस्यपूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए परिवार में खुला संचार और सीमाएं होना महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये आपका इस टाइप से पूरा आर्टिकल है, आपको देख सकते हो, तैयार जरूर कर लेना भैया, ठीक है। ठीक है, मतलब आपको सिंपल इस पे ये बताना था कि जॉइंट फैमिली से क्या लाभ होते हैं, ये आपको अपनी भाषा में पूरा बना के लिखना था। तो देख सकते हो हमने पूरा लिख दिया है, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल और जितने क्वेश्चन आपके सब हम करा रहे हैं, ठीक है। तो चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट लेके पूरा लिख लेना और तैयार जरूर कर लेना। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।